बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेरेंटिंग पे हमने एक सेशन किया था जिसमें कुछ चीज़ें जो जिम्मेदारियां थी पेरेंट्स की वो हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा मैं जब से अपने व्लॉग्स बना रहा हूँ, मेरा मेन स्टे है अखलाकियात और अखलाकी इक़दार की तरवीज। उसका एक बड़ा सबब भी है। सबब उसका ये है कि हम माशरे में अगर अपने नज़र दौड़ाएं तो हमें हर जगह बद अखलाकी, बद किरदारी, बद दयानती, बद अहदी, हर किस्म की अखलाकी बुराई नज़र आती है। पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल नीड्स पूरी करने के साथ साथ उनके किरदार साजी और उनके बुलंद अखलाक के लिए उनकी तरबियत करना भी पेरेंट्स का अहम फ़र्ज़ है। ये शरई तौर पे भी हमें हुक्म दिया गया है, माँ बाप से पूछा भी जाएगा, क्योंकि माँ बाप की राया जो है वो उनके बच्चे हैं तो उनसे पूछा भी जाएगा। बच्चे अगर कोई बद अखलाकी करते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, हुकूकुल इबाद में कोई उनकी तरफ से कोई कमी पेशी आती है तो वो वालिदैन से पूछा जाएगा। अब हम किस किस अखलाकी बुराई की बात करें, किस किस को डिस्कस करें। यहाँ तो हमारे यहाँ आलम ये है कि ना हमारे बच्चों में आजकल बर्दाश्त है, ना हमारे बच्चों में डिसिप्लिन है, ना हमारे बच्चों में किसी को सुनने की आदत है, ना हमारे बच्चों में अपनी गलती का एतराफ़ करने की आदत है। किस बुराई का हम जिक्र करें और ये कौन सिखाएगा? ये वालिदैन सिखाएंगे। जैसा पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं बल्कि बच्चों को इंसान बनाकर अच्छे अखलाक, बर्दाश्त और दूसरों की इज्जत करना सिखाकर माशरे में रहने के काबिल बनाना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब आज ही की मैं बात बता दूं कि इत्तफाक की बात है, आज मैं एक सड़क से आ रहा था, यू टर्न ले रहा था, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, तो पीछे से कोई चीज़ आके मेरी गाड़ी से टकराई। मेरा ध्यान क्योंकि आगे था तो मैं देख नहीं पाया कि हुआ क्या है। यकीनन कोई गाड़ी होगी। मैं इधर उधर देख के जब गाड़ी से उतरा तो सब लोगों ने मुझे बताया कि दो बाइक वाले थे लड़के, वो जैसे ही आपकी गाड़ी को उन्होंने टक्कर मारी, पीछे से आके स्पीड में थे और बिल्कुल जो है हुल्लड़बाजी में आ रहे थे, तो टक्कर मार के वो चले गए, भाग गए। और विद इन सेकेंड्स जो है वो मुझे नज़र भी नहीं आया कि वो कहाँ गए। मैं पहचान भी नहीं सका, मैं देख भी नहीं पाया उनको। तो मकसद ये है, अगर इस तरह हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं कि वो सड़कों पर जो है दनाते फिरें, लोगों की गाड़ियों को टक्करें मारें, लोगों को मारते फिरें, दादागिरी और बदमाशियां करते फिरें, फिर उनके बाद उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो रुक के जो है, अगर गलती भी हो गई है, गलती से लग गया है, तो इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप रुक के जो है सॉरी कर सके। अब ये चीज़ें कौन सिखाएगा? ये वालिदैन सिखाएंगे। वालिदैन का काम सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया, बल्कि आप उनको ये सिखाएंगे कि बेटा अपनी गलती का एतराफ़ करना है। राह चलते हुए कहीं किसी को तकलीफ पहुंच जाए आपकी वजह से, तो आपने वहां रुक के जो है अपनी गलती का एतराफ़ करना है, भाग नहीं जाना। और वैसे भी देखा जाए किसी भी गलती के बाद भाग जाना, या ये कोई अच्छी बात है? ये कोई मर्दानगी वाली बात है? मतलब ये चीज़ें कौन सिखाएगा? ये वालिदैन सिखाएंगे। तो पेरेंटिंग का इसमें सबसे अहम जो तरीन चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं, आप अपने बच्चों को गलतियां मानना सिखाएं, आप अपने बच्चों को बर्दाश्त सिखाएं, आप अपने बच्चों में इतनी हिम्मत पैदा करें कि वो फेलियर का सामना कर सकें। आप अपने बच्चों को कानून की पासदारी करना सिखाएं कि जो भी कानून बनाए जाते हैं रियासत की तरफ से वो ज़्यादातर तो आवाम के फ़ायदे में ही होते हैं। तो ये चीज़ें सिखाना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये सब पेरेंटिंग का एक अहम जो है पॉइंट भी है पेरेंटिंग का। अगर इसी तरह चलता रहा, हमारे यहाँ ऐसी पैनिक होती रही, सड़कों पे इस तरह पैनिक होती रही, वालिदैन जो है ना खुद इन चीज़ों पे अमल करते हैं, ना ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं, ना ही बच्चों को हम बताते हैं, अंडर एज ड्राइविंग हम करवाते हैं। अब आज जैसे सकाफती दिन सिंध में मनाया जा रहा है, कल है, 2 दिन 3 दिन से हर स्कूलों में हर जगह जो है सकाफती प्रोग्राम हो रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, सड़कें बंद होंगी। अब कल का दिन है, उसमें सड़कें बंद होंगी, बाइकर्स निकलेंगे, वो लोगों को तंग करेंगे, हर वो चीज़ की जाएगी जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे।
بھائی اگر آپ نے ثقافتی دن منانا ہے تو آپ اپنے گھر میں منائیں، آپ کسی ہال میں منائیں، کسی کمیونٹی گارڈن ہال میں یا گارڈن میں منائیں۔ جو اگر نہیں منانا چاہتا اسے آپ کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بھی پیرنٹس کے سکھانے کی ہیں۔ یہ چیزیں پیرنٹس خود ان پہ عمل کریں گے تو بچے ان پہ عمل کریں گے، ورنہ تو جس طرح کا معاشرہ ہمارے یہاں پنپ رہا ہے، جس طرح کے معاشرتی رویے ہمارے یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کو ہم انسانی معاشرہ تو نہیں کہہ سکتے۔ جنگل کا قانون ہے، جیسے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم قوم نہیں، ہم بکریوں کا ریوڑ ہیں، ہم ہجوم ہیں ایک۔ تو اس ہجوم کو روکنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی آتی ہے، اس کے بعد ٹیچرز کی، اسکول کی، تعلیمی اداروں کی آتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، فارمل تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاقیات کی تربیت دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچے ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے جاننے والے بہت ہی پیارے انسان، ماہر نفسیات، انہوں نے ایک زبردست بات کہی تھی ایک دفعہ کہ کوئی بھی والدین میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جو ہے ڈاکو بنے، قاتل بنے یا دہشت گرد بنے، لیکن ان کے جو معاشرتی رویے ہیں، جو بچوں کی غلط تربیت ہے غلط نہج پہ، وہ ان کو جو ہے ڈاکو، قاتل یا دہشت گرد بنا دیتی ہے۔ تو براہ مہربانی اپنے بچوں کو ڈاکو، قاتل یا دہشت گرد بننے سے بچائیں اور ایک اچھا انسان بنائیں انہیں، تاکہ آپ بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔